हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। और आज मैं लेकर आया हूँ आज की करंट अफेयर्स। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एल&टी एक निर्माण अनुबंध से सम्मानित किया। भारतीय कंपनियां लार्सन एंड टर्बो, टॉर्सरेल लाइटिंग लिमिटेड बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से संबंधित बिजली की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त करने वालों में से है। संयंत्र का निर्माण रूस और बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत बिजली निकासी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मंदिर बनाएगा टीटीडी। जम्मू कश्मीर शासन के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी को 40 वर्षों की अवधि के लिए लीज के आधार पर लगभग 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहाँ एक मंदिर और संबद्ध आधारभूत संरचना का निर्माण करेगा। टीटीडी अधिनियम 1932 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड एक धर्मार्थ संगठन है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में गतिविधियाँ करता है। आईजीएल ने सीएनजी की आपूर्ति के लिए डीटीसी के साथ किया अनुबंध। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने दिसंबर 2030 तक संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के साथ दीर्घकालिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी संचालित बस सेवा ऑपरेटर है, जिसके बेड़े का आकार 3762 है। अपनी बसों प्रतिदिन लगभग 2.8 लाख किलोग्राम सीएनजी खपत करता है। आईजीएल दैनिक सीएनजी बिक्री की लगभग 11% है। गुड फ्राइडे 2 अप्रैल 2021। 2 अप्रैल 2021 को गुड फ्राइडे मनाया गया। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को याद करता है। इस दिन यीशु मसीह ने अपने जीवन को सभी के लिए प्रेम करते हुए मानवता के पापों के लिए बलिदान करते हुए बलिदान किया था। यह दिन ईसाइयों के लिए उपवास की 40 दिनों की अवधि के अंत को भी दर्शाता है, जिसे लेंट कहा जाता है। 3 अप्रैल को लेंट है, उसके बाद 4 अप्रैल को ईस्टर है। लॉन्च किया गया जॉइंट लॉजिस्टिक नोड। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुंबई वेस्टर्न नेवल कमांड में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड जेएलएन लॉन्च किया। यह तीनों रक्षा सेवाओं को रसद पर सहायता प्रदान करेगा और संसाधनों और जनशक्ति के उपयोग में सुधार के दोहराव को दूर करेगा। 3 सेवाओं से मिलकर पहला जेएलएन 2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया गया था। 71.7% बढ़ेगा डिजिटल भुगतान। एशियाई वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान अगले कुछ वर्षों में तीव्र गति से बढ़ेगा और 2025 तक भारत की सभी भुगतानों का 71.7% हिस्सा होगा। एशियाई वर्ल्ड वाइड निगम का भुगतान समाधान प्रदान करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2020 में 25.5 बिलियन वास्तविक समय के भुगतान को लेन देन के साथ चीन से आगे था। भारत ने नेपाल को दी वित्तीय सहायता। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की सहायता प्रदान की। एमओयू के तहत नेपाल सरकार ने भारत सरकार को वित्त पोषण के तहत बनाने वाली 10 प्राथमिकता वाली सड़कों की पहचान की। इन तराई सड़कों को हालांकि राजमार्ग भी कहा जाता है और पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित प्रमुख शहरों को भारत नेपाल सीमा से जोड़ता है। सातिर ओग्रो सेना में भाग लेती भारतीय सेना। भारतीय सेना बांग्लादेश में हुई बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांति उग्र सेना 2021 भाग लेगी।
बगबधू शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल 2021 को 9 दिनों का अभ्यास शुरू होगा। स्वतंत्रता के गौरवशाली 50 वर्ष का प्रतीक होगा। अभ्यास की विषय वस्तु रोबोस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन है। सरकार ने वापस ले लिया ब्याज दरों में कटौती का आदेश। सरकार ने पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस ले लिया। 1 अप्रैल 2021 को विभिन्न छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में 1.1% की कटौती का फैसला किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल से शुरू और 30 जून 2021 को समाप्त होने वाली 2020-21 की पहली तिमाही के लिए ब्याज की दर अपरिवर्तित रहेगी। सरकार ने किया 3 समितियों का गठन। केंद्र सरकार ने कारखानों, डाक और निर्माण कार्यों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के मानकों पर मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा के लिए 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। अग्नि सुरक्षा प्रावधानों के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की अग्नि सुरक्षा मानकों पर एक अलग समिति का गठन किया गया है। एससीआर ने 750 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया। दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर 750 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। कुल में से 612 ट्रैक किलोमीटर नए खंडों में 3 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में विद्युतीकृत किए गए हैं, जबकि लगभग 64 ट्रैक किलोमीटर डबल लाइनों और 69 ट्रैक किलोमीटर थर्ड लाइनों का भी विद्युतीकरण किया गया है। डीआरडीओ लैब ने विकसित की बुलेट प्रूफ जैकेट। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका वजन 9 किलो है और यह भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में से एक रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान और विकास की प्रतिष्ठान ने इस जैकेट को विकसित किया है। चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में इसका परीक्षण किया गया। इसे प्रासंगिक मानकों को पूरा किया। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। 45 से अधिक वर्ष एक कट ऑफ तिथि उन व्यक्तियों के लिए है जो 1 जनवरी 1970 से पहले पैदा हुए थे। सिस्टम को सरल बनाने के लिए कोमॉर्बिडिटीज क्लॉज को हटा दिया गया है। लोग किसी भी पहचान दस्तावेज के साथ ऑन साइट पंजीकरण के लिए 3 बजे के बाद अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह चीफ ऑफ स्टाफ ने मुख्यालय पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। 20 दिसंबर 1986 को जनरल को 19 मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। राष्ट्र के प्रति उनके अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें 2015 में युद्ध सेवा मेडल, 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। प्रवासी श्रमिकों को अखिल भारतीय सर्वेक्षण। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, अखिल भारतीय सर्वेक्षण और अखिल भारतीय त्रैमासिक संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण शुरू किया है। प्रवासी श्रमिकों के अखिल भारतीय सर्वेक्षण का उद्देश्य श्रमिकों द्वारा एक रोजगार से संबंधित प्रवासन का अध्ययन करना है। सर्वेक्षण में प्रवासी कामगारों द्वारा संबंधित किए गए कार्य और जीवन यापन की स्थिति, उनके कार्य, कोविड-19 के प्रभाव का विवरण दिया जाएगा। 2000 बांग्लादेशी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिए लिबरेशन बटरफ्लाई 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति घोषणा की है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए 20,000 टका
और स्नातक श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000 टका की राशि वहन करेगी। जो बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा के प्रत्यक्ष वंशज हैं। अमेरिका ने H-1B वीजा प्रतिबंध समाप्त करने की अनुमति ली। विदेशी श्रमिकों के वीजा, विशेष रूप से H-1B पर अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त हो गया है। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बिडेन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी प्रतिबंध अधिसूचना को समाप्त करने की अनुमति दी। इसकी वैधता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2020 में एक घोषणा जारी की थी। H-1B के स्थायी, अस्थायी और गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों के आवेदकों का प्रवेश निलंबित कर दिया गया था। चलो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।